नवा रायपुर के नकटी गांव का विवाद अभी थमा नहीं था कि नवा रायपुर के ही एक और आदेश ने गांव वालों की नींद उड़ा दी है। ये मकान, ये जो सामने दिख रहा है, इस पर ही नोटिस आया है। इसके अलावा कुल 35 ऐसे इस गांव के मकान हैं। ये तूता का मकान है, तूता गांव का, जो नवा रायपुर में है। और इस मकान में ये इनको नोटिस दिया गया है, जिसपे नवा रायपुर अटल नगर जो नवा प्राधिकरण है उसके तरफ से दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो मकान है आपका, उसका निर्माण अवैध हो रहा है। 30 जून 2026 को जारी NRDA के नोटिस में ग्रामीणों पर प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में 6 जुलाई तक जवाब देने का समय भी दिया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि तय समय पर जवाब नहीं दिया गया तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। और यही शब्द अब ग्रामीणों के लिए सबसे बड़े डर बन गए हैं। उनका कहना है कि नकटी गांव में भी पहले नोटिस लगे थे और उसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इसलिए तूता में नोटिस को लोग महज कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि कार्रवाई की पहली सीढ़ी मान रहे हैं। इनका कहना है कि करीबन 50-60 साल से ये यहाँ पे काबिज थे और उसके बाद सरकार ने जब इनका दुख देखा और इनके लिए पक्के मकान का वादा किया, और उसी कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान दिया गया है। और उसी पे इनके सरकार के पैसे से इस पर ये और पैसा मिला करके निर्माण करा रहे हैं। अब सरकार वापस से कह रही है कि ये मकान अवैध है। अब का करे, सरकार हलेगे अब काला बना सकता। 20 किलो चावल मिलती हुई में कार्ड में। चावल तो है आपका, इसी मकान के बल पे आपको चावल मिलता है, लेकिन जो मकान है सरकार ये कह रही है या NRDA ये कह रही है कि ये मकान अवैध है, इसको तोड़ देंगे हम। क्या तर्क है आप लोग का? क्या मकान ये आप लोग अवैध बना करा रहे हैं? अब देखो अब कैसे कराते। अब 4 जनौ ही सियान मन है, जान ही उही मन है। अब अभी हमन नहीं जाना ना, हम अभी तो गे रहे हमन आज वो कर जगह गेरी से सरपंच जगह। अब वो मन का बोली से तेलो मन जान ही लेडीज मन नहीं गए, जेन गेरी। कब से आप लोग यहाँ पे काबिज हैं? 50-55 साल हो गए। 50-55 साल हो गए। शादी होकर के जन्म हुआ आपका यहीं हुआ? शादी यहीं हो गया? है। मैं तो यहाँ का पार्टी हूँ। ये इनके अलावा ऐसे बहुत सारे मकान है। ये पूरे मकान इनके इसी तरह से, जो ग्रामीण एरिया है वो उसी तरह से यहाँ पर करीबन 35 गाँव को, घरों को इस तरह के नोटिस आया है। और बताया जा रहा है कि ये मकान जो आपके निर्माण हुए हैं अवैध हुए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि यदि जमीन पर कब्जा अवैध था तो दशकों तक प्रशासन खामोश क्यों रहा और अब अचानक नोटिस देकर लोगों के सिर से छत छीनने की कवायद क्यों की जा रही है? यही सवाल 10 सूत्र छत्तीसगढ़ के एडिटर राजेश लाहौटी ने बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल से पूछा। जवाब में अग्रवाल ने क्या कहा, सुनते हैं। नकटी गांव को लेके जो इन दिनों घमासान मचा हुआ है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उन सब के पीछे आखिर क्या राजनीति हो रही है? देखिए, कोई राजनीति नहीं है। मुझे लगता है कि इसके मामले में जो गंभीरता के साथ में गांव वालों को उजाड़ने का जो निर्णय है उसके बारे में बहुत सोच विचार नहीं हुआ। और पिछले 3 साल से चर्चा चल रही थी कि वहाँ पर विधायकों के आवास बनाना है या विधायकों को अलॉट करना है। जो ये गांव वाले बसे हुए हैं इनको वहाँ से हटाया जाए। पिछले 3 सालों से भूपेश बघेल जी के समय पर भी, बाद में विष्णुदेव साई जी के समय पर भी उनको नोटिसें दी गई, परंतु मैंने बातचीत कर 3 साल से उसको लुकवाया हुआ था। अभी भी जब पिछले 5 दिन पहले उनको नोटिस दी गई तो मेरे पास पूरे गाँव के लोग आए थे और मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी बुलाकर ये कहा था कि बरसात का समय है, अभी हमको कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए और बातचीत कर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल। परंतु मैं रविवार को शाम को दिल्ली गया और सुबह 3 बजे तोड़फोड़ की कार्रवाई कर उनको बेघर कर दिया गया। तो ये बहुत दुखद स्थिति है। यानी अग्रवाल की माने तो सारी गलती प्रशासन की है, जिसने बिना सोचे समझे कार्रवाई को अंजाम दे दिया। इधर ग्रामीणों के मुताबिक NRDA ने 35 मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं, जिससे पूरे गांव का माहौल बदल गया है। हर गली, हर चौपाल और हर घर में सिर्फ इसी कार्रवाई की चर्चा हो रही है। महिलाएं बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो बुजुर्ग अपने जीवन भर की कमाई से बने घर को बचाने की चिंता में डूबे हुए हैं।
दूसरी तरफ नकटी गांव से अतिक्रमण हटाने पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। 13 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार से जवाब मांगेगी, जिस पर सदन में तीखी बहस और हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर नकटी की कार्रवाई के बाद अब तूता में बने घरों पर चस्पा नोटिस ने ये बहस छेड़ दी है कि क्या विकास परियोजनाओं की कीमत गांवों को उजाड़ कर चुकाई जाएगी। फिलहाल तूता गांव में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या ये सिर्फ नोटिस है या बुलडोजर आने से पहले की अंतिम चेतावनी। जो भी हो, लेकिन फिलहाल नकटी के बाद तूता में भी पसरा सन्नाटा यही कहानी बयां कर रहा है। मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।